हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। देख लेते हैं आज का मूरा जो ऑप्शन बायर की फेवर में नहीं रहा था, पूरा दिन रेंज बाउंड था। उसका रीजन था कि कल छुट्टी है तो काफ़ी सारे लोग हीरो जीरो करने के लिए आएंगे। कल कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कौन से सेक्टर का एनालिसिस चाहते हो, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। अगर मिनिमम 10 कमेंट आना चाहिए तो ठीक है। कल के दिन राम लल्ला का जो जन्मदिन है वहाँ पे हम स्पेशल सेशन अरेंज करने की कोशिश करेंगे। जो लोग मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम टाइम आएगा, उस वक्त हम ऑनलाइन आने की कोशिश करेंगे। वरना कोई बात नहीं है, कोई सेशन नहीं लेंगे अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो। और एक भाई साहब ने पूछा भी था एक मंथ के लिए कौन सा स्टॉक लूँ। तो भाई साहब यहाँ पे कोई है ना टाइमिंग पीरियड तय नहीं होता है शेयर बाजार में। कोई स्टॉक एक दिन में चल जाता है तो कोई 3 साल भी नहीं चलता है। ठीक है, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कैसा स्टॉक लेना चाहिए, मिनिमम मेरे को 10 कमेंट चाहिए। एक कमेंट आ गया है और 9 कमेंट चाहिए आज के वीडियो में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। वरना जिस भाई साहब ने पूछा है उसको पर्सनली रिकमेंड कर दूंगा स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो आप अपनी कैपेसिटी के साथ टाइटली होल्ड कर सकते हो। स्टॉप लॉस आए तो इमोशंस नहीं रखनी है, लॉस ले लेना है और लॉस बेयर कर सको इतनी ही क्वांटिटी लेना। ये मान के ही चलना इतना लॉस आए तो मैं बेयर कर सकता हूँ, उसके बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, कोई अच्छा सा स्टॉक, प्यारा सा स्टॉक, मज़ा आए, शॉर्ट टर्म पोजिशनल जैसा वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का मूव। कल छुट्टी है तो परसों के सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर गलती से भी कल निकल जाए तो समझ लेना कल छुट्टी है। लेकिन जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो थर्सडे के होंगे दोस्तों। ठीक है, और निफ्टी की एक्सपायरी शायद थर्सडे को होंगी, देख लेते हैं। 16, 17, 18 अप्रैल को ही है। ठीक है, तो निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैंने बोला था ना 22,222 या फिर 22,022 या 22,000 जो 50 का लेवल है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पड़ रहा है और मैंने बोला था 22,220 या 22,222, 22,125 या 22,022 रिवर्सल के कौन से पॉइंट हो सकते हैं, ये देखने लायक होगा। अब मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली हो चुकी है, वो कब बदलेगी, कहाँ से बदलेगी, आने वाला वक्त दिखाएगा। और सैटरडे संडे आ जाएंगे क्योंकि 2 ही दिन है, थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, तो जितना भी उछाल आएगा वो बेचने के लिए होगा और लोअर हाई लोअर लो की कंडीशन रहेगी। लेकिन जब हायर हाई हायर लो करेगा, मान लो कि 22,220 से ऊपर का हाई करे और आज का लो है 22,080 का, जो लो नो कटे उसके ऊपर का हायर लो करे और मार्केट ऊपर जाता जाए तो हायर हाई हायर लो हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, बीच में कॉल आ गया था। तो ये 22,050 के ऊपर का लो करे या 22,022 एक लेवल है। ठीक है, तो 22,000 टूटेगा तो 21,700 800 आएगा, लेकिन वो एनालिसिस तब करेंगे। अभी ये कहना जल्दी होगा क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से काफ़ी सारी गिरावट आ चुकी है। वो भी 1 2 3 4 दिन में क्या है कि वो गिरावट आ चुकी है। 22,080 ऑलमोस्ट 22,000 ले लेते हैं। ठीक है, 22,775 का लेवल ले लेता है, 22,800 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। और 50 पॉइंट, वो 25 और ऊपर यहाँ 22,050 के और भी, या 80 पॉइंट निकाल दो, ऊपर के 25 पॉइंट निकाल दो। तो 800 पॉइंट में से कितने निकालने पड़ेंगे, 800 में से 80 और 800 में से 100 पॉइंट निकाल दो तो अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट की, जो 700 पॉइंट का जो मोमेंटम चाहिए था डाउन साइड का, वो ऑलरेडी आ चुका है। वो भी 1 2 3 4 गैप डाउन खुलता है और उसके बाद रिकवरी करने में नाकामयाब रहता है मार्केट। और 22,125 का ये उसके आजू बाजू का ही आज का क्लोज है 22,147 का दोस्तों। ठीक है, तो अब ये ले लेते हैं। अगर 22,050 के नीचे एक सपोर्ट के मामले में बात करना चाहता हूँ, वो लेवल आ रहा है 21,940 का दोस्तों। ठीक है, और कुछ नहीं, ये जो लेवल है अब देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन डार्क की है, समझ में आ जाएगा 21,940 या 21,930 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया के बारे में बता देता हूँ और उसके बाद आज के 5 मिनट और 10 मिनट का जो मूवमेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये गैप डाउन हुआ ना, इसलिए आपको माइनस दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन बायर को, पुट बायर को आसानी से कमाने दे सके ऐसा मार्केट नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो अब 22,000, वही 22,222 यानी कि 5 टाइम 2, 22,222 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा दोस्तों। ठीक है, और नीचे चले जाएंगे तो 22,050 या 22,022। ठीक है,
आप ये जो एक साइकोलॉजिकल फिगर भी रख सकते हो और एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के भी रख सकते हो। 22,222 रेसिस्टेंस है, 22,022 सपोर्ट है, ठीक है। या फिर अगर परफेक्ट ट्रेंड लाइन चाहिए तो 22,050 आएगा और ऊपर 22,220 आएगा, ठीक है। आज का हाई है उसके आजू बाजू ही है, और लो भी देख लेना, 30 पॉइंट का डिफरेंस है और जो हाई है, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम नहीं, उनसे पहले, ठीक है, बनाया था ना वीडियो, तब मैंने बोला भी था, ठीक है, ये जो लेवल है ना बहुत ही बढ़िया लेवल है और यहाँ पे बीच में रहेंगे तो फंसे रहेंगे, ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उस हिसाब से मोमेंटम भी था, ठीक है। शायद दो हफ्ते नहीं, शायद 3 हफ्ते पहले, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने ये लेवल कहीं पर दिया था जरूर, 22,222 और 22,022, 22,022 के नीचे मंदी है और 22,222 के ऊपर तेजी है, और बीच में जो रिटेलर है वो फंसा पड़ा रहेगा, ठीक है। मैंने क्लियर कट बोला था, मेरे को याद है। तो ये कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया है, मतलब कि कल छुट्टी है परसों के। अब 5 मिनट 15 मिनट में देख लेते हैं कौन सी मूवमेंट, क्या मूवमेंट आई। इंटरनेट भी स्लो चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे कोई गया है कि कमा के नहीं गया होगा। ये देखिए गैप डाउन के बाद ये कितना बढ़िया मूवमेंट, पहली 15 मिनट, उसके बाद साइडवेज, ठीक है। तो क्या कि एक रिटेल ट्रेडर होता है, सेफ ट्रेडर होता है, वो सोचता है भाई 9:30 पौने 10 बजने दो। आप कहीं पर भी टेक्निकल सीखोगे ना तो वहाँ पे सब लोग एक ही बात बोलेंगे, मार्केट का जो शोर है वो शांत हो जाता है। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो 10 बजे के बाद करो, तो मार्केट को ये ऊबहू पता है, तो उनसे पहले ही मोमेंटम दे देता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कितना साइडवेज, और उसके बाद जैसा ही नीचे गिरा यहाँ से वापस रिवर्सल, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि मज़ा ऐसा मूवमेंट नहीं है, आप देख सकते हो 22,200 से 22,125, ओनली 75 to 80 पॉइंट्स का मूव है दोस्तों, ठीक है। यहाँ गलती से किसी ने पुट ले लिए होंगे, उनको ही थोड़ा बहुत पैसा मिला होगा, लेकिन वन वे जो चार्ट चाहिए था वो नहीं था। और जैसे ही यहाँ से रिवर्सल आया हमें लगेगा कि अब जाएगा, लेकिन और 22,125 का ट्रेंड लाइन भी देखिए कितना बढ़िया तरीके से काम करता है। पहली कैंडल की टच कर रही है, रेंज बाउंड मोमेंटम भी टच कर रहा है, ठीक है। तो हमारी ट्रेंड लाइन आपको बचा जरूर लेगी ऑप्शन बाइंग के जो प्रीमियम डीके है उनसे, ठीक है। और सबसे खतरनाक चीज़ होती है ऑप्शन बायर के लिए यही होती है, फिर भी लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। ये देखिए पहली 15 मिनट में अपसाइड मूवमेंट, उसके बाद रेंज बाउंड, ठीक है। ये देखिए स्टॉप लॉस कैसे खाता है, नीचे जैसे गिरावट आती है वापस उठ जाता है, बाद में रेंज बाउंड। जैसे धीरे धीरे गिरता है यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश की, धीरे धीरे गिरा रिवर्सल लेने की कोशिश की, ठीक है। तो यही जो एरिया है यहाँ से क्या है कि जो गिरावट आई, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो चार्ट आपको इंडिकेट कर सके ऐसा नहीं था, ये चल गया है डाउन साइड इसलिए मैं बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई भी पोजीशन खड़ी हो तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमें क्लियर कट दिख रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था दोस्तों, ठीक है। चली गई लाइन, क्यों नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, वीडियो पोस्ट कर आ गई, ठीक है। तो ये था पूरा आज का निफ्टी का हाल। तो थर्सडे को देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। आज रेंज बाउंड रही तो चांस रहेगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी तो प्योरली मैनेज कर रहा था, HDFC बैंक हाई के पास था, SBI लो के पास था। पहले वन डे में चले जाते हैं और कल यानी कि परसों का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया भी बता देते हैं। और मैंने बोला था ना 47,580 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 47,571 के आजू बाजू का ही आई था, और ये जो आई था ना वो लास्ट शायद 3:15 बजे के बाद किया था, ठीक है। 580 को जो क्रॉस किया था, ठीक है। कभी 47,520 किया तो कभी 47,480 किया। 47,500 के कॉल पुट के जो प्रीमियम है वो भी खाए, और 47,480 के आजू बाजू जो है वो क्लोज हुआ, ठीक है। मैंने 47,580 का बोला था सपोर्ट है, ठीक है। वो टूटेगा तो मंदी करेगा, लेकिन उनसे नीचे ही खुला, ठीक है। तो ऊपर 47,580 जो सपोर्ट था वो एग्जैक्टली रेसिस्टेंस की तरह काम कर सका, ठीक है। और कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं थी, ठीक है। ये आप देख सकते हो एकदम क्या है कि बीच में परफेक्ट बॉडी बनी है, वीक भी परफेक्ट बनी है। निफ्टी में भी देख लेते हैं, ऐसी कैंडल ही है शायद। उसमें क्या ऊपर वाली पूछ थोड़ी लंबी है निफ्टी में। अब कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो 47,240, ये 240 ही रहेगा शायद, 47,200,
55 का जो एरिया था ना वो मेरे ख्याल से परफेक्ट था। यार 47,316 के लो है, वहाँ पे ट्रेंड लाइन टच कर रही है, लेकिन उसके नीचे और थोड़ा जाना पड़ेगा। 47,215 का जो लेवल है ना वो परफेक्ट है। 47,200 भी ले सकते हो, 47,220 भी ले सकते हो, हम साइकोलॉजिकल लेवल ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन परफेक्ट 47,220 का लेवल आएगा, लेकिन हम 47,200 का जो लेवल है वो ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो एक कल सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ऊपर का जो लेवल है वो 47,580, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 47,200 से 47,400 मतलब कि 285 पॉइंट का मोमेंटम है। तो ऊपर भी 47,480 तो 47,700 के आजू बाजू यहाँ कहीं पर भी मोमेंटम आएगा। 47,700 आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट पकड़ में आ गया, ठीक है। लॉजिक के साथ समझा देता हूँ, यूं ही नहीं ले लिया, ये ट्रेंड लाइन का कमाल है दोस्तों। ये देख सकते हो 47,707.35 का है ये। इसका लो देखते हो 47,712.70 का जो है वो लो है। इसका लो देख सकते हो 47,725 का है, ठीक है। तो ये 47,700 और 47,200, ठीक है, या 500 पॉइंट की रेंज है। 47,200 सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और 47,700 जो है वो रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है दोस्तों। अब 5 मिनट 15 मिनट में मूवमेंट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, पूरा दिन कोई मोमेंटम ही नहीं है, ठीक है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे कमा लोगे। आज एक्सपायरी थी तो उन लोगों को मालूम था काफ़ी सारे यंगस्टर 0-0 करने के लिए आएंगे, और काफ़ी सारे लोगों ने आउट ऑफ द मनी कॉल पुट लेके 0 किया होगा। आपके ग्रुप में भी ऐसे लोग हैं। अगर उसको बचाना चाहते हो तो हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ अकाउंट हो गए तो वहाँ पे कोई चार्जेस बार्जेस रहता नहीं है। तो चार्जेस ना देने के चक्कर में अपना हार्ड अर्न मनी है वो पानी की तरफ बहा देते हैं, ठीक है। कोई 5 लाख का लॉस, कोई 10 लाख का लॉस, कोई 50 लाख का लॉस, कोई 50 लाख का लॉस, लेकिन लोग समझने नहीं रहे, ठीक है। और जेन्युइनिटी के साथ वीडियो देते हैं तो कोई देखने के लिए नहीं आता है, और जब तक व्हाट्सएप के ग्रुप में हम लिंक ना डालें कोई वीडियो नहीं देखता है, ठीक है। पैसा जाने के बाद उसे एहसास होता है कि ये वीडियो सही है, वरना तो क्या जो प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट आते हैं ना वही अच्छे लगते हैं, ठीक है। वरना क्या है कि वो तो मैं भी डाल दूंगा 5 करोड़ 10 करोड़ का स्क्रीनशॉट, उसका कोई मतलब मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, वो छोटे रिटेल ट्रेडर के लिए, ठीक है। तो हम छोटे रिटेल ट्रेडर की हेल्प हमेशा के लिए करते आए और करते रहेंगे, लेकिन आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो कोई स्टॉक मार्केट एंटरटेनमेंट फील्ड नहीं है, ये बात समझ लेना। यहाँ पे आपको बोर होना पड़ेगा, टीडियस वर्क है, आपका जो दिमाग है वो सुन्न हो जाएगा, दिमाग खाली हो जाएगा। मेहनत कर करके बाद में आपको चीज़ें आएगी कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोरिंग वर्क झेलना पड़ेगा, टीडियस वर्क जो है वो करना पड़ेगा, लेकिन मज़ा तब आएगा जब सब कुछ आपको आ जाएगा और आपका जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है वो आपको मिलने लगेगा, ठीक है। और वो गैमलिंग में, जुए में नहीं मिलेगा। सिस्टमेटिक तरीके से जो ट्रेडिंग करते हो, जो साइकोलॉजी है, जो मेथोडोलॉजी है, उसको अपनाने की कोशिश करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये देख सकते हो, ये कोई मोमेंटम ही नहीं है। और हमने 47,570 बोला था ना, तो ये देखिए 47,570 का जो दोनों आई उसके आजू बाजू है। 47,500 मैंने 80 बोला था शायद, 570 नहीं, 47,580 बोला होगा, ठीक है। ये 47,567.90 का आई है। ये भी 570.25 का एग्जैक्टली आई हो। ये देखिए 3:15 बजे की कैंडल है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पे तो आउट ऑफ द मनी में कोई प्रीमियम बचता ही नहीं है, ठीक है। इन द मनी में थोड़ा थोड़ा रहता है, पर यह है कि इन द मनी 0 नहीं हो सकते यहाँ पे। लेकिन जो मोमेंटम चाहिए था वो मिला नहीं, कुल मिला के, ठीक है। आप देख सकते हो 300 से 600 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, परफेक्ट 300 पॉइंट भी नहीं है। 300 में से 16 कम कर दो तो कितना बचेगा, 15,200, 85, और उसमें मतलब कि 290 पॉइंट का। और यह क्या है कि 290 या 292 पॉइंट का भी 291 या 292 पॉइंट का ही डिफरेंस है, ठीक है। कभी कभी तो
3 मिनट की या 5 मिनट की बैंक निफ्टी की जो कैंडल होती है वो 250 से 350 पॉइंट की होती है दोस्तों। अब 5 मिनट में दिखा देते हैं, ये देख लीजिए चार्ट। यहाँ पे कौन कमा पाया होगा? कोई नहीं कमा पाया होगा। धीरे धीरे करके ऊपर, धीरे धीरे करके नीचे, धीरे धीरे करके ऊपर, धीरे धीरे करके नीचे, साइडवेज, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे ऊपर। ये लास्ट 15 मिनट में ही मूव आया और कुछ नहीं। ठीक है, बस हमको अच्छा लगे कि बैंक निफ्टी ने नया हाई किया और कुछ नहीं दोस्तों। ठीक है, तो कुल मिला के आज का दिन ऐसा रहा। और कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बता दिया। स्टॉक के बारे में मैं बताता नहीं हूँ, मेरे को मिनिमम 9 कमेंट और चाहिए स्टॉक के बारे में, वरना उनसे कम हो गए। मान लो कि एक बंदा हुआ, 2 3 4 बंदा, ठीक है, तो जितने बंदे हो गए उसको मैं पर्सनली दे दूंगा। लेकिन हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो क्या है कि हमें उसका रिस्पॉन्स चाहिए। रिस्पॉन्स ठीक हिसाब से मिल नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन जो लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं उस लोगों को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं है। उन लोगों को हम पर्सनली दे देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, इन जनरल डाल देंगे अगर मिनिमम 10 कमेंट आएगा तो। देखते हैं कितना बेनिफिट ले सकते हो। जैसे कि बैंक निफ्टी में आपने बेनिफिट लिया तो काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि काफ़ी फ़ायदा हुआ। ठीक है, आज 130 से 150 लोगों ने जो वीडियो को देखा पोजिशनल लेवल का, ठीक है, पहली बार, तो सब कुछ समझ में आया। लेकिन नहीं देखते थे तो समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा, मजा आए ऐसे वीडियो नहीं आएंगे। ठीक है, बोरिंग और टीडियस वर्क के ही वीडियो आएंगे, लेकिन उनसे यूज्ड टू होना पड़ेगा। और एक बार यूज्ड टू हो गए तो आपको कोई आने वाले भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी, ना इन्वेस्टमेंट में ना ट्रेडिंग में दोस्तों। ठीक है, तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। या कोई स्पेशल नॉलेज स्किल है हमारी पब्लिक के साथ शेयर करना चाहे तो शेयर जरूर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस।